मगर कुर्बान जाओ इस कुरान पर जो अर्श की बुलंदियों से नाजिल हुआ है, दस्तूर इस्लामी की हैसियत से नाजिल हुआ है। जिब्रील अमी जिसको लेकर आए, मेरे मुस्तफ़ा के सीने में जो नाजिल हुआ है, जब इस कुरान को उठाया, इसका पहला पेज खोला तो इस पे लिखा मिलता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अरे इस कुरान में गलती तो बहुत दूर की बात, इसमें तो शक की। हजरात, कुरान जिंदा मौजज़ा है। अखबार एक बार पढ़ो अच्छा लगेगा, दूसरी बार पढ़ो तबीयत नहीं चाहती। कितना ही अच्छा नोबेल हो, एक बार पढ़ो सुकून मिलेगा, दूसरी बार पढ़ो मजा नहीं आता। लेकिन ये कुरान है, सुभान अल्लाह। 1400 साल हो गए हम मुसल्लों पे पढ़ रहे हैं, हम मिलादों में पढ़ रहे हैं। सुबह होती है तो सूरह यासीन पढ़ते हैं, शाम होती है तो सूरह मुल्क पढ़ते हैं, और जितनी बार पढ़ते चले जाते हैं इतना ही मजा मिलता चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान है, कुरान इसकी हिफाजत कीजिए, क्योंकि ये कुरान दुनिया में भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। इंसान जब दुनिया से चला जाता है, दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसके अजीज़ व क़रीब उसे कब्र में दफना के चले आते हैं। लेकिन जब एक कुरान पढ़ने वाला कब्र में जाता है, उसकी कब्र में रोशनी होती है। वो रोशनी करने वाला कहता है टेंशन मत लेना, घबराना मत, मैंने तेरी कब्र की तारीकी को दूर कर दिया। वो कहता है तू है कौन? कहा मैं तेरा दोस्त हूँ। कहा तू कौन सा दोस्त है? दुनिया भी जितने दोस्त थे सब मुझे छोड़ के चले गए, तू कौन सा दोस्त है? वो कहता है मैं रब का कुरान हूँ। अरे सारी दुनिया जब सो जाती थी तू मुझे जाग के पढ़ता था, दुनिया में तूने मुझे नहीं छोड़ा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ा। हजरात, ये कुरान है, इसकी हिफाजत कीजिए, क्योंकि ये कुरान दुनिया में भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। यार, इस कुरान के लिए मेरे नबी ने बड़ी मशक्कतें उठाई हैं, बड़ी तकलीफ उठाई हैं। देखो, जब हजरत खदीजा के विसाल का वक्त करीब आया, सैयदा फातिमा को बुलाया, कहती है बेटी तुम तो जानती हो तुम्हारे बाप को तबलीग का बड़ा काम है, लेकिन बेटी मेरे दुनिया से जाने के बाद अपने बाप का ख्याल रखना। सैयदा फातिमा की नन्ही सी उम्र है, हाँ हाँ कहती हुई चली जा रही है। और वो वक्त भी आया कि जब मेरे सरकार ने सैयदा फातिमा को तन्हा घर के अंदर छोड़ा और ताइफ में लोगों को कुरान सुनाने के लिए जाने लगे। जब मेरे सरकार बाहर निकलते हैं, सैयदा फातिमा दामन को पकड़ के कहती है अबू जान मुझे तन्हा छोड़ के कहां जा रहे हो? मेरे सरकार ने सैयदा फातिमा के सर पे हाथ रख के कहा था बेटी मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तेरे सर पे खुदा का साया छोड़ के जा रहा हूं। मेरे सरकार ने सैयदा फातिमा को तन्हा घर के अंदर छोड़ा और ताइफ में लोगों को कुरान सुनाने के लिए पहुंच जाते हैं। जब मेरे सरकार कुरान सुनाना शुरू करते हैं, वो जालिम पत्थर बरसाना शुरू करते हैं और इतने पत्थर मारते हैं कि मेरे सरकार का जिस्म खून से लहूलुहान हो गया, नालाने मुबारक भीग गई, पहाड़ों का फरिश्ता आ गया। या रसूल अल्लाह, आपका यह हाल देखा नहीं जाता, अगर आप इजाजत दे दे तो मैं दोनों पहाड़ों को मिला दूं, ताइफ के लोगों का सुरमा बना दूं। तो मेरे सरकार ने फरमाया फरिश्ते सुन ले, मैं दुनिया में लोगों को मारने नहीं बल्कि लोगों को। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार ने कुरान सुनाया, घर वापस आते हैं, सैयदा फातिमा दरवाजे पे खड़े होकर बाप का इंतजार कर रही है। यार, बेटियों को बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, बड़ा प्यार, बड़ा लगाव रहता है। जैसे ही मेरे सरकार दरवाजे पे आते हैं, सैयदा फातिमा की नजर पड़ जाती है, चीख के कहती है बुजान ये आपके चेहरे से खून कैसा बह रहा है, ये खून कैसा टपक रहा है? सैयदा फातिमा ने अपने रुपट्टे को लिया और रुपट्टे लेने के बाद सरकार के चेहरे को साफ किया, चटाई के हिस्से को जलाया, उसकी राख को सख्फों पे भर दिया। उसके बाद कहती है अब्बू जान मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। बेटी करो सवाल। क्या आप खुदा के सच्चे रसूल हैं? क्या हाँ मैं खुदा का सच्चा रसूल हूँ। तुम्हारा कुरान सच्चा है? क्या हाँ हमारा कुरान भी सच्चा है। क्या तुम्हारा दीन सच्चा है? क्या हाँ हमारा दीन भी सच्चा है। क्या अब्बू जान यही सवाल मैं रब से करना चाहती हूँ। ए परवरदिगार, अगर तू सच्चा है, तेरा दीन सच्चा है, तो इतना बता कि जब मेरा बाप कुरान सुनाता है तो लोग पत्थर क्यों मारते हैं? मेरा बाप तबलीग करता है तो लोग कांटे क्यों बिछाते हैं, गालियां क्यों देते हैं? मेरे सरकार ने इतना सुना, सैयदा फातिमा के मुंह पे हाथ रख के कहा था बेटी रब से शिकवा मत करना। अब्बू जान क्यों? क्या इसलिए कि उन्होंने भी रब से वादा किया है, मैंने भी रब से वादा किया है। अब्बू जान कौन सा वादा? कि उन्होंने पत्थर के बदले में दुनिया को खरीदा है, मोहम्मद ने पत्थर के बदले में जन्नत को खरीद लिया है। अल्लाहु अकबर।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात कुरान सीखिए, खुद भी कुरान सीखिए, बच्चों को भी कुरान सिखाइए। और आपको बताऊं, सबसे पहला मदरसा स्कूल माँ की गोद है। सबसे पहला मदरसा स्कूल, मुफ्ती साहब बैठे हैं, सबसे पहला मदरसा स्कूल माँ की गोद है। सिखाइए, और जब सीख जाएगा ना बच्चा तो तुम्हारा भी ख्याल करेगा, पड़ोसियों का भी ख्याल करेगा, तुम्हारा भी अदब करेगा, पड़ोसियों का भी अदब करेगा। देखो वाकया सुना होगा, वाकया सुनाना मकसद नहीं, वाकये की नसीहत सुनाना मकसद है। मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदरसे में पढ़ने के लिए जाते हैं, अपनी माँ से कहते हैं, अम्मी जान आप मुझे इजाजत दे दें ताकि मैं मदरसे में पढ़ने के लिए चला जाऊं। माँ ने इजाजत तो दे दी, लेकिन माँ कहती है, बेटा एक बात का ख्याल रखना, कितनी भी परेशानी आ जाए झूठ मत बोलना, कितनी भी मुसीबतें आ जाए झूठ मत बोलना। मेरे गौसे आज़म माँ से वादा करते हैं और काफिले वालों के साथ चले जाते हैं। अभी काफिला कुछ ही दूर चला था कि डाकू ने काफिले वालों को लूट लिया, काफिले वालों का सारा सामान लूट लिया। एक डाकू गौसे आज़म के पास आता है, कहता है, बच्चे तेरे पास भी कुछ है? मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं, हाँ हाँ मेरे पास भी है। लेकिन वो बच्चा समझ के छोड़ गया, आगे बढ़ गया कि बच्चा ही इसके पास क्या होगा। कुछ देर के बाद डाकू का सरदार कहता है, अब तो किसी के पास कोई माल नहीं रहा। एक डाकू कहता है, हाँ एक बच्चा है उसके पास भी कुछ है। कहा है क्या? कि ये नहीं पूछा, बच्चा समझ के छोड़ दिया। डाकू का सरदार आगे बढ़ता है, बढ़ने के बाद बच्चे से कहता है, ए बच्चे तेरे पास भी कुछ है? मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं, हाँ हाँ मेरे पास भी है। का क्या है? कि 40 दिनार है। का कहाँ है? का मेरी गुदली में है। मेरे गौसे आज़म ने अपनी गुदली उतार के डाकू के सरदार के सामने पेश कर दी। सुभान अल्लाह। अमा ऐसी सच्चाई लेके जाओ, ऐसी सदाकत लेके जाओ, ऐसी हकीकत लेके जाओ, ऐसी हक्कानियत लेके जाओ। कहाँ गई वो जिद्दत सुन्नी मुसलमान के जो बात बात पर झूठ बोलते हैं? कर्ज वाला आ जाए तो कर्ज वाले से झूठ बोलते हैं, रोजी कमाने के लिए निकलते हैं तब झूठ बोलते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम झूठ बोल के अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। यार वो पहले के भी मुसलमान थे जो सच बोल के रोजी कमाते थे, सच बोल के। एक मुसलमान रेशम का थान बेचने के लिए निकला। जब थान बेचने के लिए निकला ना, सामने वाले ने खरीदना शुरू किया। पहला थान खोला, इसकी कीमत बताई, दूसरा थान खोला, उसकी कीमत बताई, तीसरा थान खोला, उसकी कीमत बताई, चौथा थान खोला, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत था उसकी कीमत ज्यादा बताई। सामने वाले ने कहा, ये जो थान खोले इनकी कीमत ज्यादा, और जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थान है इसकी कीमत कम क्यों है? तो मुसलमान ने कहा था कि इस थान में एक बालिश कपड़ा खराब है। तो सामने वाले ने कहा, हम तिजारत करते हैं तो ऐब छुपा के, तुम तिजारत करते हो तो ऐब बता के। तो मुसलमान ने कहा था, हमारे नबी ने कहा है कि जिस तिजारत में झूठ हो उसमें बरकत नहीं होती, जिस तिजारत में झूठ हो उसमें बरकत नहीं होती। मेरे सरकार ने यार सच को तोहफा दिया है। यार सहाबा मौजूद हैं, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? मेरे नबी ने फरमाया, नहीं मोमिन झूठा नहीं हो सकता। यार नबी तो फरमा रहे हैं मोमिन झूठा नहीं हो सकता, लेकिन यार क्या कहोगे उन लोगों के बारे में जो लोग कहते हैं यार अगर झूठ नहीं बोले ना तो कारोबार नहीं चलता, झूठ नहीं बोले तो पैसा नहीं बचता, झूठ नहीं बोले तो तरक्की नहीं होती। यार मैं तो कहता हूँ कि उनका भरोसा खुदा पर नहीं है, उनका भरोसा शैतान पर है। लेकिन यार क्या कहोगे उन परिंदों के बारे में जो सुबह को अपने घोंसलों से उड़ते हैं? उन्हें ये नहीं मालूम कि आज हमें किस खेत में उतर के दाना मिलेगा, किस खेत में उतर के हमारा पेट भरेगा। लेकिन जब उस शाम को वापस पलटते हैं तो पेट भर कर आते हैं। उनकी कोई तिजारत नहीं है, उनकी कोई खेत नहीं है। लेकिन यार तुमने किसी परिंदे को फाके से मरता हुआ नहीं देखा होगा। अगर आज के बाद किसी परिंदे को तुम फाके से मरता देखो तो मेरी बात वापस कर देना। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ यार वो मुसलमान फाके से मर सकता है जो अपने आप पे भरोसा करेगा, लेकिन वो मुसलमान कभी फाके से नहीं मर सकता जो अपने आप पे नहीं खुदाए पाक पे भरोसा करेगा।
सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी गुदली उतार के डाकों के सरदार के सामने पेश कर दी। डाकों के सरदार ने गुदली को फाड़ा, 40 दिनार निकाले। होना तो ये चाहिए था कि वो पैसे निकल लेता, लेकिन डाकों का सरदार कहता है, ए बच्चे ये बता वो कौन सी ऐसी जात है कि जिसने तुझे सच बोलने पे मजबूर कर दिया। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं, जब मैं घर से चला था ना, मेरी माँ ने कहा था, बेटा कितनी भी परेशानी आ जाए झूठ मत बोलना, कितनी भी मुसीबतें आ जाए झूठ मत बोलना। मैं माँ से वादा करके आया, उस वादे को निभा रहा हूँ। डाकों का सरदार रोने लगता है, अपने साथियों से कहता है, यार ये अपनी माँ से वादा करके आया, उस वादे को निभा रहा है, और हम तो रब से वादा करके आए हैं कि परवरदिगार तेरी इबादत करेंगे, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को सता रहे हैं, लोगों का माल लूट रहे हैं। डाकों का सरदार कहता है, बच्चे तुझे गवाह बनाता हूँ, वो सच्चे दिल से तौबा कर लेता हूँ। उधर वो तौबा करता है, गौसे आज़म अपने हाथ उठा देते हैं, अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। बेशक सुभान निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गानेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आज गौसे आज़म की महफिल में आए हो, यही पैगाम लेके जाना मुसलमानों, नमाजों की पाबंदी करना, कभी झूठ मत बोलना। इसलिए कि शायर कहता है, ए मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है, कि दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व तूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।